मेरा मैम। श्लोका 20, श्लोका 22 है ना। सुधा भाभी चैंटिंग करेंगे। हाँ जी। हाँ ठीक है। न मे पार्थ, न। हाँ जी बोलिए। न मे पार्थस न मे पार्थस ति कर्तव्यम ति कर्तव्यम त्रिषु त्रिषु लोकेषु केषु किंचन किंचन नानावाप्त नानावाप्त वाप्तव्यम न वाप्तव्यम वर्त एव च वर्त एव च कर्मणि। कर्मणि। वेरी गुड। नाउ श्लोका 23। यदि यदि ह्यहम अहम न वर्तेयम न वर्तेयम जातु जातु कर्मण्य कर्मण्य तन्द्रितः धृतः मम मम वर्तमानु वर्तमानो वर्तन्ते तन्ते मनुष्या मनुष्या पार्थ अर्थ सर्वशः। वर्षा श्लोका 24। उत्सिदेयु उत्सीदेयु रिमे लोका रिमे लोका न कुर्याम् न कुर्याम् कर्म कर्म चेदहम् वेदहम् शङ्करस्य शङ्करस्य च कर्ता स्याम् च कर्ताशाम् मुपहन्या उपहन्या मिमः प्रजः। प्रजाः। थैंक यू। तो अभी श्लोका 22 हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 जो है कर्म योग के बारे में, कि क्यों हमें हमारा रोजमर्रा का काम करना है। कर्म क्या है जो हम रोज करते हैं, वो है कर्म, है ना। वो गीता जी के हिसाब से, कृष्ण भगवान जी के हिसाब से। तो अभी देखिए कृष्ण भगवान जी की उदारता बोल लीजिए, कि उनकी जो चेष्टा है कि हम मनुष्य समझें कि क्यों हमें हमारा रोजमर्रा का काम करना है। तो वो अब खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो खुद का उदाहरण दे रहे हैं कि मैं इस पूरी सृष्टि को बनाया हूँ। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं मैंने सब भगवान को बनाया, सारी देवी देवता को बनाया। तो वो तो बॉस हुए ना, बहुत बड़ी कंपनी के, इससे बड़ी कंपनी तो हमने कहीं नहीं देखी। तो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, फिर भी मैं 24 घंटे काम करता हूँ। वो क्या काम कर रहे हैं, वो सब चीज का ध्यान रख रहे हैं, सब बराबर चल रहा है ना, जो उन्होंने बनाया है, जिसकी रचना की है, वो सब कुछ बराबर चल रहा है ना, वो ये देख रहे हैं। बोलते कि मुझे जरूरत नहीं कुछ भी करने की, मैंने अपना काम सब कितने भगवानों में बांटा, कितनी देवी देवता में बांटा, फिर कुल देवी देवता में बांटा, कितने हैं ना हमारे पास, तो कितने भगवान हैं। बोले फिर भी मैं हमेशा हर घड़ी हर क्षण हर जगह पे मौजूद हूँ, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं है। बोले कि क्यों, मैंने ये सृष्टि बनाई, मैंने पूरा रचा, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सब कुछ देखूं, सबका ध्यान रखूं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है ना। तो हमारी क्या जिम्मेदारी हुई, हम क्या बनाए, हमने बच्चे किए, हमने एक परिवार बनाया, शादी की, है ना। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब चीज का ध्यान बराबर रखें। इसके अलावा जैसे अब मैं गीता क्लास लेती हूँ, तो पहली जिम्मेदारी है कि घर परिवार बच्चे वो सब है, फिर उसमें से जो वक्त मिला
तो ये एक्स्ट्रा काम मैंने किया। तो भगवान जी यही बोल रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि देखो, मुझे देखो, मैं कर रहा हूँ अपना काम, मैं सब चीज का ध्यान रख रहा हूँ, सब कुछ बराबर चल रहा है ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है करने की, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो हम क्या सीखते हैं कि हमें भी करना चाहिए, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, हमें तो करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना नहीं रह सकते। जब इस सृष्टि के निर्माता खुद कृष्ण भगवान जी कर्म करते हैं, तो हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है। हमको तो करना ही करना है अपना काम, है ना। भगवान जी बोलते हैं, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं है, मैं चाहूँ तो आराम से अपना बैठा हूँ, है ना, मजे कर लूं, पर नहीं, क्योंकि मैंने बनाया है, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं हमेशा कर्म करता हूँ। और उनका कर्म है कि सृष्टि बराबर चल रही है ना, चल ही रही है कि नहीं। हम तो जाके नदी खलियान का ध्यान नहीं रख रहे, पहाड़ों का ध्यान नहीं रख रहे, है ना। पहाड़ों में तो इंसान और भीड़ भड़ाका कर चुके हैं, हिमालयास में अगर आप सब पेपर देखते हो तो आपको पता रहेगा कि जो हिमालय की चोटी है, वहां पे भी इतनी भीड़ लगी हुई है लोगों की, कि हमको ट्रेकिंग करनी है, हम हिमालयास की चोटी में जाके, है ना, झंडा गाड़ेंगे, फोटो खींचेंगे। वहां पे भी भीड़ बना रखे हैं। तो पर वो सब चीज का ध्यान रख रहे हैं कृष्ण भगवान जी, है ना। हम तो पहाड़ों का ध्यान रख ही नहीं सकते, कैसे रखेंगे इंसान, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने नदी, इससे समुंदर मस्त, इतना सुंदर समुंदर। तो जैसे उन्होंने समुंदर बनाया, तो समुंदर को साफ रखने के लिए उसमें जीव भी बनाए। हम मनुष्य तो कचरा फेंक रहे हैं, पर उन्होंने ऐसे बनाया है कि जो भी आया है इस धरती में, वो सबका ध्यान रखने के लिए दूसरे जीव भी बनाए, उस जीव को जिंदा रखने के लिए दूसरा जीव भी बनाए, कि वो उसको खा के जिंदा रहेगा, है ना। तो देखिए उनकी रचना उन्होंने कितनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ की है। वैसे ही हमें भी प्लानिंग के साथ अपना रोजमर्रा का काम करना चाहिए, कि सब चीज बराबर होती रहे, सब लाइन से चलता रहे काम। ऐसे नहीं कि ना उथल पुथल हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ होती है कभी कभी, वो चलता है ना। कृष्ण भगवान जी भी कहते हैं गलतियां तो होती है, पर गलतियां दोहराना नहीं चाहिए, गलतियों से सीखो, उसको सुधारो। तो ये भी आएगा एक श्लोका। यहाँ पे तो कृष्ण भगवान जी ने खुद का ही एक उदाहरण दे डाला, और बोल रहे कि मुझे कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं काम, है ना, वो बोल रहे कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं जो हर घड़ी, हर क्षण, हर जगह पे जो खड़ा हूँ, सब चीज का ध्यान रख रहा हूँ, मुझे उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या फायदा होगा उनको? उन्होंने तो इतने सारे बना रखे भगवान, पर बोलते फिर भी मैं खड़ा हूं। तो हमको भी हमेशा फायदा का नहीं देखना चाहिए, जो हमारा कर्म है करना है बस। हमेशा फायदा नुकसान का, है ना, हम तुलना नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं कर सकते, जो वही भगवान जी बता रहे हैं। तो देखिए कितना जरूरी है, तभी वो खुद का ही एग्जाम्पल दे दिए कि देखो, मुझे देखो, मुझसे सीखो। अब वो बोल रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि 21वें श्लोका तक वो कितने अलग अलग तरीके से हमको समझाए, ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया, दूसरे देवी देवता का उदाहरण दिया, अभी खुद का ही उदाहरण दे डाला कि मुझसे ही सीख लो, और किसी से ना सही। ठीक है, तो ये था श्लोका 22। बिना भाभी समझाएंगे। हाँ, कृष्ण भगवान यहाँ कर्म के बारे में बोल रहे हैं, जो अपने लोग रोजमर्रा के कर्म करते हैं उसी के बारे में बोल रहे हैं। भगवान खुद को उदाहरण रख के बोल रहे हैं कि मुझसे सीखो। मतलब अपने लोग घर के जैसे काम कर्म सब घर का काम करते हुए, और मतलब भगवान का भी सुमरन करते रहना चाहिए। भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान मतलब देते हुए। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि सारा मतलब अपने लोग को कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन सब मतलब कर्म करते हुए, घर संभालते, बच्चे को संभालते, सब कुछ संभालते हुए, जैसे कि भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। कर्म अच्छे अच्छे करने चाहिए। हाँ जी, ठीक, एकदम ठीक, थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 23 में तो भगवान जी अभी बता रहे हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ अपने कर्म, है ना। मैं क्यों हर घड़ी हर क्षण खड़ा हूं, जैसे बोलते ना भगवान हर जगह है, हर पल है, हर एक के साथ है। तो भगवान जी बोल रहे हैं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ सब चीज, पूरी सृष्टि बराबर चल रही है ना, सब कुछ बराबर चल रहा है। तो इसका उदा बोल रहे हैं कि
मैं अगर कर्म नहीं करूंगा तो जो मुझे देख के कर्म कर रहे हैं वो भी करना छोड़ देंगे। तो उनको देख के कर्म कौन कर रहा है? हम तो उनको देखते नहीं है, है ना, हम उनको देख नहीं पा रहे। तो जो ऋषि महर्षि संत हैं अभी भी बहुत ज्ञानी, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है कृष्ण भगवान जी से, जिनकी बातें होती है, और जो दूसरे भगवान जिनको कृष्ण भगवान जी ने बनाया है, वो सब वो सब तो भगवान जी से मिलते हैं, बात करते हैं। तो भगवान जी बोलते हैं अगर मैं अपना कर्म ना करूंगा तो जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे नीचे हैं, जो मुझे देख देख के है ना प्रभावित हो रहे हैं, वो भी अपना कर्म नहीं करेंगे, है ना। अगर एक बड़ी कंपनी ले लो, हम ले लेते हैं अंबानी, जो इतने बड़े, इंडिया के तो सबसे बड़े वही है। तो वो लोग भी काम करते हैं, है ना, मुकेश अंबानी। तो वो तो कितना बड़ा आदमी है, कितना रुपया है उसके पास, उसको काम करने की जरूरत है क्या? फिर भी वो अपनी कंपनी को फैलाते जा रहा है, नए नए काम शुरू करते ही जा रहा है। क्यों? वो भी डेली ऑफिस जाते हैं। क्योंकि अगर बॉस ही नहीं आएगा कंपनी में तो बाकी के जो नीचे के कर्मचारी है वो तो काम करेंगे ही नहीं, कि बॉस तो आए नहीं, चलो आज छुट्टी मनाते हैं, अपन को कौन देखने वाला है, छुट्टी करो, है कि नहीं। उनसे नीचे कर्मचारी थोड़ी जाके ना मुकेश अंबानी को ना बोलेंगे कि देखिए आपके तो कर्मचारी काम ही नहीं किए, सब छुट्टी मनाएंगे, ऑफिस में बैठे बैठे मजे करेंगे। तो वही है, कृष्ण भगवान जी वही समझा रहे हैं कि मैं अगर कर्म नहीं किया तो मुझे जो देख के कर्म कर रहे हैं वो भी करना छोड़ देंगे। यहाँ हम भी कुछ सीखते हैं कि हमें भी कोई देख के कर रहा है। हमको कौन देखता है? हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे आजू बाजू के लोग। तो हमें हमको भी हमारे कर्म करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हमारे जो बच्चे हैं वो सीखें कि उनको कैसे करना है, क्योंकि बच्चे देख के ज्यादा सीखते हैं। हम जो बोलते हैं वो उनको समझ नहीं आती, पर जब हमें वो करते हुए देखते हैं ना, तब उनके दिमाग में घुसती है। तो बच्चों को सिखाने के लिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिखाने के लिए हमें हमारा कर्म करना ही चाहिए, करते रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। तो अगर हम काम नहीं करेंगे और हमारे बच्चों को बोलेंगे चलो काम करो, कौन करेगा? जैसे पूजा पाठ हो गई, है ना, आप पूजा पाठ भी बच्चों के सामने ही करिए। अगर सब कोई जाने के बाद करोगे तो कौन देखेगा? हमको तो हमारे परिवार को सिखाना है और बच्चों को सिखाना है। तो उनके सामने करिए, उनके पीछे से करने से क्या, भगवान जी को पता है आप कर रहे हो, आपको पता है आप कर रहे हो, पर हमें सिखाना है, हमारी ना पीढ़ी को सिखाना है, ताकि वो भी करे। और जो बचपन में सीखते हैं ना वो उम्र भर तक चलता है ना, क्योंकि वो हमेशा याद करेंगे कि मेरी मम्मी ने ऐसे किया, मेरी दादी ने ऐसे किया। और नहीं देखेंगे तो बोलेंगे आप तो करते नहीं हो, मैं क्यों चलू करूं पूजा पाठ। आजकल के तो बच्चे सीधा मुंह पे बोल देते हैं। तो उनके आने के बाद उनके सामने करिए, ताकि उनको दिखेगा हाँ कर रहे हैं, तो वो थोड़े 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 थोड़े, है ना, धीरे धीरे उनपे प्रभाव पड़ेगा और फिर वो भी करना चालू करेंगे। और अपने परिवार को तो जरूर से कराइए। ये तो है ना, गीता तो एक रामबाण है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये सबसे परम है। तो ये हमको सिखाना ही चाहिए अपने परिवार को। रोज बोलिए उनको, रोज उनके सामने बैठिए, उनके सामने चैंटिंग करिए, धीरे धीरे प्रभाव होगा ही होगा। तो इस श्लोका 23 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि क्यों वो कर्म कर रहे हैं और क्यों जरूरी है, और हम भी सीखते हैं कि हमको भी क्यों करना चाहिए। तो ये था, कौन समझाएगा? आभा भाभी। श्री कृष्ण। आभा भाभी नमस्ते। बहुत जय दिनों श्री के बाद कृष्ण। ऐसे हाँ, को चलिए इसमें कृष्ण भगवान जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि इंसान को अपना नित्य कर्म हमेशा करता ही रहना चाहिए, फल की आशा में नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। भगवान जी भी इतने बड़े होकर, इतनी बड़ी सृष्टि बनाकर भी आराम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबको लेसन देना है कि सबको अपना काम करना चाहिए, चाहे पसंद हो चाहे नहीं हो, वो जिस भी पोस्ट पे हो उसको अपना वो काम में अपना 100% देना चाहिए। उसी को देख के उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो सीखेंगी। तो उसी से हमें भी यही ग्रहण करना चाहिए
कि हम जो कर रहे हैं वो हम भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आज हम जो पूजा पाठ करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, अगर हम अपने बच्चों को और अपने फैमिली मेंबर्स को सिर्फ वर्बली बोलते रहेंगे कि तुम करो, तो वो उनको बहुत देर बाद समझ में आएगा। लेकिन जब हमारी हैबिट्स में वो लोग वो चीजें को देखते हैं, तो कब उनके अंदर वो हैबिट्स इनकलकेट हो जाएगी वो उनको खुद को नहीं पता चलेगा। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी मम्मी करती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लगता था। मम्मी बोलती रहती थी ऐसे करो, एक्सरसाइज करो, मोटी हो रही हो, करो। मुझे अच्छा नहीं लगता था, उनके बहुत फोर्स करने से करती थी, लेकिन मन से नहीं करती थी। अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ, अब इस पे तो मुझे पता है कि एक्सरसाइज फिट रहने के लिए, खाली मोटापे के लिए नहीं करना है, तो मैं रोज करती हूँ। तो मुझे वो याद आता है आज भी कि मम्मी कहती थी तब मुझे कितना बुरा लगता था, लेकिन ये देखो कितनी नेसेसिटी है। तो उसी तरह से हर चीज है जो हम लोग जो बचपन से देखते आ रहे, आज नहीं तो कल वो हमें समझ में आएगी कि हमारे मम्मी पापा देखो ऐसे बोलते थे। पहले कहीं पार्टी में जाना होता तो पापा हम लोगों को हमेशा, अगर 3 बजे किसी ने इनवाइट किया ना, तो 3 बजने से 5 मिनट पहले पापा ले जाते थे हम लोग को। और हम लोग को बहुत गुस्सा आता था कि जिनकी पार्टी है, जो होस्ट है वो ही नहीं आए, सबसे पहले हम लोग आ गए, हम लोग को अच्छे से रेडी भी नहीं होने दिया पापा ने। लेकिन आज वो पंक्चुअलिटी की अहमियत समझ में आती है कि पापा क्यों बोलते थे, और उसकी वजह से कितना लाइफ का हमारा जो पैटर्न्स है वो हमेशा एकदम सेफ रहता है। सेफ जोन में हम लोग ट्रैवल करते हैं कहीं पे भी जाना है, क्योंकि वो पंक्चुअलिटी इनकलकेट हो गया है अंदर, हैबिट्स में इतना आ गया है कि कहीं पे भी लेट होना मुझे मुझे अब फापता ही नहीं है। अगर बच्चे भी लेट करते हैं तो मैं बोल देती हूँ कि आई कांट टॉलरेट, मैं इतना पेशेंस नहीं रख सकती हूँ। पंक्चुअल मतलब पंक्चुअल, 6 o'clock मीन 6 o'clock। तो वो हैबिट में इतने अच्छे से अब आ गया कि हमें वो चीज सीखनी नहीं पड़ रही है। यही तो बात वही है। है कि अगर हम लोग अपने अपने हैबिट्स में कोई भी चीजों को ले आते तो हमारे लिए भी अच्छा है, और हम अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। एकदम सही, बहुत अच्छा बोले, थैंक यू सो मच। अभी हम थैंक यू। श्लोका 24 में जाएंगे। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर क्या होगा, अगर कृष्ण भगवान जी है ना अपना कर्म करना बंद कर दिए तो क्या हो सकता है। फिर कौन ध्यान देगा नदी खलियान के, पहाड़ों के, जो जीव जंतु है बाहर। तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी नहीं। हम तो जाके करते नहीं है ध्यान, हम तो हमारे घर में ही बसे हुए हैं, घर का ही ध्यान दे रहे हैं और फिर अपने सांसारिक सुख भोग रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं अब कि मैं अगर नहीं किया अपना काम तो क्या होगा। ये पूरी सृष्टि है ना खत्म हो जाएगी, है ना। पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। हम तो सिर्फ घर का ध्यान रखते हैं ना, ये 4 दीवारियों का हम ध्यान रख रहे हैं। उसके अलावा हमको फुर्सत ही कहाँ है कि हम जाके और कहीं ध्यान रख पाए। इसका ही बराबर ध्यान रख ले, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भगवान जी बोल रहे हैं अगर मैं अपना कर्म नहीं किया तो ये जो मैंने सृष्टि बनाई ना खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहाड़ों का ध्यान कौन रखेगा, जो इतने सारे जीव जंतु बाहर हैं जिनके वजह से हम जिंदा है, जो पेड़ है इतने सारे जो हमको है ना ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम तो कट कर रहे हैं सारे पेड़ों को, घर बनाने हैं, विला बनाना है, बंगलो बनाना है। पर वो तो हमारे लिए ही है, हमको फूल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं। तो बोल रहे वो सब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी, मनुष्य खत्म हो जाएगा। तो हम भी क्या सीखते हैं कि हम अगर हमारा कर्म नहीं किए तो हमारे घर का संतुलन भी बिगड़ जाएगा, है ना। चीजें ठीक से नहीं होगी, और हम कर्म नहीं किए तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। उनको भी नहीं आएगा समझ में कि क्या करना चाहिए, उनको क्या कर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें हमारा कर्म बड़े प्यार से, अच्छे से, मजे करके करना चाहिए। जब कर्म करते हैं तो खुश होके करिए, चैंटिंग होके करिए, तो बच्चों को भी पता चलेगा हाँ देखो कि है ना मम्मी चैंटिंग करती रहती है हमेशा, वो भी सीखेंगे। तो जैसे अब मेरे बच्चों को सिखाना था, मेरे परिवार को सिखाना था, तो मैं पहले करी 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 कई सालों तक करती चली गई। फिर वो मुझे देखते रहे, तो उनके सामने तो मैं जरूर से करती हूँ। तो मुझे देखा तो उनको भी है ना अब खुद से करते हैं, अब उनके अंदर खुद से आने लग गया। जो कुछ होता है उनको कोई मुश्किल आती है तो खुद से ही बोल देते कि हमने कृष्ण भगवान जी को याद किया और हमको पता था कृष्ण भगवान जी हमारे साथ है, हमारी रक्षा करेंगे, तो हमको डर नहीं लगा, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो वो अपने आप आने लगता है, आपको सिखाना ही नहीं पड़ेगा।
आप है ना ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग इन डिसगाइज, मतलब आपको सिखाना नहीं पड़ा, आप कर रहे हो और आपको देख देख के बच्चे सीख गए। बच्चों को तो बहुत जरूरी है सिखाना, क्योंकि ये कलयुग है ना। वो तो ऐसा अपने टाइम पे तो अलग था ना कि मम्मी पापा एक बार बोलते थे बस दिमाग में घुस जाता था, वो काम हो जाता था। अभी के बच्चे ऐसे नहीं है, ये तो है ना, उनको बहुत अलग तरीके से सिखाना पड़ता है। हम पहले करें फिर वो करें, और हर चीज के पीछे उनको चाहिए पूरा लॉजिक। क्या होगा ये करने से, मैं क्यों पाठ पूजा करूं, मैं क्यों व्रत करूं, हम क्यों मंदिर जाएं, है ना, हम क्यों, है ना, कितने सारे अपने होते हैं, क्यों गुरु वो भी है, मंगलवार गुरुवार शनिवार को क्यों नाखून नहीं कट करना चाहिए। तो ये सब चीजें उनको बहुत, उनको पूरा हर चीज का लॉजिक चाहिए। यहाँ पे यही बता रहे हैं कृष्ण भगवान जी की वो नहीं कर्म किए तो सृष्टि खराब हो जाएगी, और हम अगर कर्म नहीं किए तो हमारा परिवार, हमारी सृष्टि तो हमारा परिवार है, ये अपना घर है, वो बिगड़ जाएगा, संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा। और जब बच्चे अपने कर्म नहीं करेंगे तो उनके जीवन का संतुलन बिगड़ेगा। उनको तो अपना करियर बनाना है, लाइफ बनानी है, छोटे बच्चे हैं, वो है ना गलत राह में चले जाएंगे, गलत इंसानों के है ना प्रभाव में आ जाएंगे। तो उनकी रक्षा के लिए हमें हमें सही राह में चलना है। ठीक है, तो ये बताया कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 24 में। चलिए कौन समझाएगा? सुधा भाभी समझाएगी? मेरा तो दीदी फोन आ गया तो मैं बात ठीक से समझ नहीं पाई। ठीक है, बुआ समझाएगी। श्री कृष्णा बेटा, कृष्णा जी बोलते हैं मैं मेरे कर्म कर रहा हूँ, सृष्टि संभालना करना ये सब कृष्णा जी के कर्म है। वैसे ही अपने भी को भी अपने कर्म करने हैं। जैसे अपन सब हाउसवाइफ से अपने को घर संभालना है, प्लस अपना एक्स्ट्रा वर्क जो भी कर रहे हैं वो भी करना है, खाली एक हाउसवाइफ रह के नहीं है। जैसे अभी पिंकी गीता जी सिखा रही है, घर का भी हो रहा है वो भी हो रहा है, उसी से बच्चे सीखते हैं हाउ टू डू हार्ड वर्क। जैसे बिना अभी बोले पंक्चुअलिटी है, वही है, अपने कर्म है, जो अपन करेंगे वो आगे वाले करेंगे और अपने से देखकर सीखेंगे। कृष्णा जी अपना कर्म कर रहे हैं, अपने को अपना कर्म करना है और बच्चों को अपना कर्म करना है, और भगवान जी को हमेशा याद रखना है ताकि सब कुछ इजीली हो जाएगा। तो इसमें बच्चों के लिए जो बताया, बच्चे जो पूछते हैं उसका क्या आंसर? जैसे बच्चे पूछते हैं गुरुवार को क्यों नहीं करना चाहिए, मंगलवार को क्यों नहीं करना चाहिए, उनको सब चीज में लॉजिक चाहिए बच्चे लोग को। हाँ, पूरा लॉजिक चाहिए। सब चीज में लॉजिक चाहिए हर बात में। हाँ, बिना अपने लॉजिक के बोलते तो झाड़ू 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 सामने में रखी तो झाड़ू को अपने पैर उठा के नहीं चले झाड़ू के ऊपर से। हाँ, तो बच्चे लोग ऐसे इसमें क्यों, ऐसे क्यों नहीं करना है, उसका लॉजिक बताओ भाई। हमारे पेरेंट्स ने तो नहीं सिखाया, नहीं, हम तो सुन के रह गए। तुम सुन के रह गए, हम नहीं सुन के रहेंगे। हमको उसका आंसर बताओ फिर। हाँ, झाड़ू में तो उनको बोल सकते कि इसमें लक्ष्मी मैया माता है, तो भगवान को हम इसलिए कैसे लांधे, है ना। झाड़ू का तो हाँ ये लॉजिक बोल सकते हैं, किसी को भी नहीं लांधना चाहिए बेसिकली। सिर्फ लांधते हम दहलीज को है, क्योंकि दहलीज में हाँ किस किसी को भी हाँ नहीं लांधना है बस, क्योंकि हर चीज में जीव है, हर चीज में देव देवी या देवता बसे हुए रहते हैं। तो ऐसे बनाई है कृष्ण भगवान जी ने ये पूरी सृष्टि कि हम एक दूसरे का आदर करें। ये तो एक आदर ही हुआ ना। झाड़ू तो कचरा हम्म, हटाती है, घर को शुद्ध करती है, कोई भी जगह को। तो वैसे हमको उनको समझाना है कि है ना, देखिए अभी हम दाना कचरा तो कपड़े से नहीं हटाते कि हाथ से नहीं हटाते हैं, झाड़ू से हटाते हैं, तो वो तो बहुत ही शुद्ध हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। वैसे हर एक जरूरी है। चीज का लॉजिक बताएंगे। ठीक है, अभी क्लास खत्म होने वाली है, हम कल फिर से 3 बजे मिलेंगे। आप सब कोई आइएगा और चैंटिंग करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा बहुत सारी, है ना। चैंटिंग थैंक यू। बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। क्लास अटेंड करना भी जरूरी है और चैंटिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, जरूर से चैंटिंग करिएगा। चलिए, जय श्री कृष्ण। शिक्षक जी जय श्री धन्यवाद श्री आपका, कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, सिखाते हैं आप। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। कृष्ण जी के साथ पूरा रास्ता जोड़ दिया हम लोग का भी पूरा। थैंक यू सो मच। वही तो कृष्ण भगवान जी अच्छा चाहते हैं, हम सब उनसे जुड़े, हमेशा जुड़े हाँ रहें। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का।